हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 25 नवंबर और आज से आपका एएलपी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो आज आपके 25 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जितने भी जीके और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला थे। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भूमि पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कल्ले कोट पर खेला जाता है। तो कल्ले कोट इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चीन देश है। अगला क्वेश्चन था कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो डीआरडीओ का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मोदी जी ने अपना पहला चुनाव कब जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फरवरी 2002 में जीता था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि उत्तर लेंस के प्रतिबिंब का गुण कैसा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए, वास्तविक भी होता है और आपका आभासी भी होता है। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि तारों का टिमटिमाना किस घटना का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि बल्ब या हीटर किस प्रकार की ऊर्जा पर कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उष्मीय ऊर्जा पर कार्य करता है। तो उष्मीय ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दो कण गति कर रहे हैं तो इसमें कौन सा ऊर्जा होगा। तो इसमें आपका गतिज ऊर्जा होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बीबीएस लक्ष्मण की आत्मकथा का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 281 एंड बियॉन्ड है। तो 281 एंड बियॉन्ड इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 1500 मीटर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दुर्गा सिंह के द्वारा तोड़ा गया है। तो दुर्गा सिंह इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विज्ञान प्रौद्योगिकी का अवार्ड कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 13 क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि एसएसबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो एसएसबी के नए अध्यक्ष आपके अमृत मोहन प्रसाद बने हैं। तो अमृत मोहन प्रसाद इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 33% महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट में बैठने का आरक्षण कब दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2024 में दिया गया था। तो 2024 इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिस्टर मिडनाइट में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राधिका आमटे के द्वारा किया गया था। तो राधिका आमटे इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्त मंत्रालय ने किसानों की फसल के लिए कौन सी योजना चलाई थी। तो देखिए, ऑप्शन में आपका दिया गया था प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सिक्किम कितने राज्यों से सीमा बनाता है। तो सिक्किम आपका एक राज्य से सीमा अपना टच करता है और वह राज्य कौन सा है। तो वह राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बिहार में शराबबंदी कब हुआ था। तो बिहार में शराबबंदी आपका 1 अप्रैल 2016 ईस्वी को हुआ था। तो 1 अप्रैल 2016 इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एसएससी के नए महानिर्देशक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एस किशोरी हैं। तो एस किशोरी इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बिहू के प्रकार कितने हैं। तो देखिए, बिहू के जो प्रकार है ये आपका 3 प्रकार का होता है बिहू। और बिहू अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो बिहू आपका असम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 प्रकार। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि स्पर्म का पीएच मान कितना होता है। तो स्पर्म का पीएच मान आपका 7.2 से लेकर 8 तक होता है। यानी कि 7.2 से लेकर 8 तक इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। ऑप्शन में यही दिया गया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सी धातु पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सोना और चांदी आपका अभिक्रिया नहीं करती है। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था उस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पतंजलि का संबंध किससे है। तो पतंजलि का संबंध आपके योग दर्शन से है। तो योग दर्शन इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था
कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा आपका मेघालय के मानसिन राम में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मानसिन राम। अगला क्वेश्चन था कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू और कश्मीर इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अनुच्छेद 39A का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 39A का संबंध आपके राज्य को सभी नागरिकों को मुक्त कानून सहायता देकर न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका भी यही हो जाएगा। ऑप्शन में आपका यही दिया गया था, इसलिए आपका यह करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि फ़ोन पर कितना जीएसटी लगता है, तो देखिए जो आपका मोबाइल होता है इस पर आपका जीएसटी 18% लगता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था और आज का लास्ट क्वेश्चन यही पूछा गया था कि दिल्ली राजधानी भारत की कब बनी थी, तो दिल्ली राजधानी बना था आपका 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। तो देखिए आज हमने आपके एएलपी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में आपको 25 नवंबर के जितने भी क्वेश्चन हमें मिले थे साइंस और आपके जीके के, तो उन सभी क्वेश्चन को हमने अच्छे से इस वीडियो में आपका देखा। और देखिए इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन पूछा गया था तो नीचे आप कमेंट करके बताइएगा कि यह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया था। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह एनालिसिस पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।